नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, ये हमारा पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट के नाम पर भी इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। आज हम बात करते हैं उसी जिम कॉर्बेट की दोस्तों जिम कॉर्बेट यहीं पले थे, यहीं बड़े हुए थे, यहीं पैदा हुए थे, उनके पिता तक यहीं पैदा हुए थे। फिर ऐसा क्या घटा कि जिम कॉर्बेट को भारत छोड़कर केन्या जाना पड़ा दोस्तों। इसका क्या रीज़न था दोस्तों? वो कहते हैं दोस्तों, उन्होंने जो यहाँ से जाने के बाद किताबें लिखी, जंगल और माई इंडिया, वो कहते हैं कि मैं चला कहीं भी रह रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा भाई हुमायूं के जंगल में ही भटकती रहती है दोस्तों। तो ऐसा क्या घटा था, ऐसा क्या रीज़न था जो उन्हें वापस जाना पड़ा दोस्तों? उसके दो कारण मुख्य बताए जाते हैं। एक तो जो उनकी बहन थी दोस्तों, जिम कॉर्बेट ने कभी शादी नहीं की थी। उनकी एक बहन थी मैगी, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। दोनों बहन भाई एक साथ ही रहा करते थे काले डूंगी वाले अपने घर में दोस्तों। काला डूंगी वाला घर जो आजकल एक म्यूजियम है दोस्तों। तो जब मैगी की सेहत बिगड़ने लगी और उनको दमे की शिकायत हो गई, तो दोस्तों डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उनसे कहा कि अगर मैगी यहाँ रही, नैनीताल का और काला डूंगी का जो नमी वाला और सर्द मौसम है दोस्तों, वो उनको सूट नहीं करता है। तो दोस्तों एक उनका ये बहुत बड़ा कारण था कि मैगी की बीमारी की वजह से भी उन्हें शायद काला डूंगी और भारत छोड़ना पड़ा। नंबर दो, दूसरा जो उनका कारण बताया जाता है दोस्तों, जब 1947 में लड़ाई हुई थी, अंग्रेज़ों के जाने का तय हो गया था दोस्तों, तो उन्हें ऐसा लगा था दोस्तों, एक असमंजस की स्थिति थी उस समय। देश में माहौल अच्छा नहीं था कि अंग्रेज यहाँ रहेंगे या जाएंगे। तो वो वाले माहौल में उन्हें कुछ पहले वाला वो नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ों को जाना पड़ा तो जाना तो है। तो वो ब्रिटिश मूल के निवासी थे, तो शायद ये जो असमंजस की स्थिति थी, क्या ये भी उसका एक कारण थी दोस्तों। तो उन्होंने सोचा कि मैं भारत छोड़ के चला ही जाता हूँ दोस्तों। जिस दिन कहते हैं वो भारत से केन्या गए, उन्होंने केन्या जाने का फैसला किया, क्योंकि उनके दोस्त, उनके जानने वाले रिश्तेदार, ज़्यादातर लोग केन्या में ही रहते थे दोस्तों। तो उन्होंने केन्या जाने का फैसला किया। जिस दिन वो जा रहे थे दोस्तों, पूरे गांव के आसपास के लोग जिनमें वो जाते थे, आते थे, जिनमें वो उठते थे, बैठते थे दोस्तों, सब मिलने आए थे। सबकी आंखों में आंसू थे। कॉर्बेट की आंखें भी नम थी दोस्तों। वो कहकर गए थे, मैं यहीं रहूँगा हमेशा, कहीं भी हूँ, मेरी आत्मा इन्हीं कुमायूं के जंगलों में हमेशा भटकती हुई मिलेगी, चाहे मैं हूँ और चाहे मैं नहीं हूँ दोस्तों। इस तरह दोस्तों वो केन्या चले गए। उनका 55 में निधन हो गया दोस्तों, लेकिन उनसे पहले उनकी बहन मैगी का 2 साल पहले ही निधन हो गया था, जिसकी वजह से वो छोड़कर गए थे भारत। वो भी उन्हें छोड़कर चली गई थी, और शायद इसी और दुख में उनकी 1955 में दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। वहाँ जाकर भी वो पत्राचार वगैरह करते रहते थे, सबका हाल चाल पूछा करते थे। पत्रों में ये लिखा होता था, जंगल कैसा है, खेत कैसे हैं, फसल कैसी है, इंसान कैसे हैं, जंगलों में कोई आदमखोर तो नहीं हुआ, ये सब वो जाना करते थे दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई गरीब होता, उसको लाचारी होती, कोई बीमार होता, तो वो अक्सर पैसे से मदद किया करते थे और मनी ऑर्डर भेजा करते थे। तो कहते हैं कॉर्बेट की आत्मा हमेशा भारत में रही। वो भारत के गरीब लोगों से बहुत प्यार किया करते थे दोस्तों। एक अंग्रेज होकर भी भारतीय उनसे बहुत प्यार करते थे दोस्तों। तो ये थी कॉर्बेट की कुछ बातें कि वो छोड़कर क्यों गए भारत को। मैं म्यूजियम में भी गई हूँ, उनका सारा सामान देखा है मैंने। टेबल हैं, उनकी कुर्सी हैं, उनकी टाइगर जो मारे थे उनके चित्र भी हैं दोस्तों वहाँ पर, आदमखोर। लेकिन वो चिट्ठियाँ मुझे कहीं देखने को नहीं मिली जो उन्होंने जाकर लिखी थी गाँव वालों को। तो दोस्तों ये थी जिम कॉर्बेट की छोटी सी एक जानकारी। अच्छी लगे तो अवश्य लाइक कीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ फिर छोटी सी ऐसी किसी वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।